अभी हम उपस्थित है पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत जितौड़ा अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 16 में। और आपको बता दें कि यहाँ एक शख्स का शादी समारोह है, जिसको लेकर आप देखते होंगे कि हिंदू रीति रिवाज में शादी से एक दिन पहले जो पूजा मटकोर की जो रस्म होती है हिंदू रीति रिवाज के तहत। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो देखे हैं कि ये लोग जो है पूजा मटकोर के अवसर पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ बेजाप्ते से ये बैनर लगा हुआ है और इस पर दर्शाया गया है कि मातृ पितृ पूजन सह आदिवंश कथा एवं बुद्ध प्रवचन। तो यहाँ मातृ पितृ पूजन का कहाँ से यहाँ कोई सवाल आता ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बुद्ध भगवान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, इन लोगों की जो है प्रतिमा लगाकर जो है कि ये कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और क्या नाम है क्या है नहीं है डिस्ट्रिक्ट पूरा हम जानकारी आपको हम देंगे, आयोजक से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी शत्रुघ्न राम मेरा नाम हुआ जी, जितौड़ा ग्रामवासी मधुबन प्रखंड से। किनका हो रहा है ये हमारे पड़ोसी एक भाई हैं, अच्छा ललन राम। अच्छा, उनका शादी बुद्ध भगवान बुद्ध का जो विधि व्यवस्था है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जो भी कार्यक्रम होता था आप लोग किस रीति रिवाज से करते थे? जी पहले तो हम लोग गोबर पूजते थे, इसलिए कि गोबर में हम लोग को रखा गया और हमारे पुरखा पुरानिया जो था उसी में लपटाए थे। और आज हम लोग पढ़े लिखे हैं तब समझ में आया कि हम लोग का पुरखा पुरानिया किस जाल में फंसे हुए हैं, उस जाल से हम लोग निकलना चाह रहे हैं। अब क्या होता है जब बाबा दिखाइएगा इधर, बाबा साहेब और गौतम बुद्ध जो है, हमारे रविदास जी हैं, हमारे पुरखा पुरानिया, इन लोग अपने संघर्ष के बदौलत अपना सब कुछ यहाँ तक लाए हैं। और शिक्षा जैसे जैसे हम लोग को मिला है, हम लोग को समझ में आया कि हम लोग अलग रास्ते पर चल चुके हैं। लेकिन नहीं, अब वो रास्ता छोड़ना है। क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? इसलिए कि उसमें प्रखंडवाद है और प्रखंड हम लोग जान चुके हैं कि ब्राह्मण लोग जो है, क्या होता है प्रखंड वही है कि गोबर पूजना, प्रखंड नहीं पाखंड, पाखंड वही हुआ। गोबर पूजना और गोबर पूजवाने अपनी माता बहन को कहना कि हई पूजा, बोलिए गणेश जी है ना। हाँ, तो वही ना बनाया गया है ना। अच्छा, हम लोग को उसमें जुड़ाया गया है कि गोबर पूजिए और मान पर बिगिए। जो मान पर बिगने वाला चीज है उसको लेकर पूजिए, उसको गोड़ लगिए। तो वो सब चीज़ से हम लोग अब दूर चल रहे हैं। हम लोग अब मनुवादियों के बगलाने से हम लोग बगलने वाले नहीं हैं। बुद्ध धर्म में हम लोग आए हैं। पहले जो हमारा पुरखा पुरानिया था उसमें हम लोग आए हैं और उन्हीं के करुणा से हम लोग। आपका पुरखा पुरानिया जो बता रहे हैं सब लोग तो हिंदू रीति रिवाज से मानते थे, हिंदू थे जी, मानते थे। लेकिन हमारे गौतम बुद्ध जब आए और रविदास जी आए उस समय ये सब खत्म था। लेकिन फिर उसमें अजुराया गया, जो ब्रह्मवाद जो है उसमें अजुराया गया इनको। और इनके जाने के बाद में जो हमारे पुरखा पुरानिया है, एक दो पीस जो बीत गया है, उन लोग को फंसाया गया है इसमें कि आप यही कीजिए, इसी लायक आप लोग हैं। बौद्ध धर्म में क्या आपको अच्छा लगा है? अच्छा लगा है इसमें कि इसमें तो फर्स्ट में माता पिता का कहियो पूजा पाठ होता नहीं था। जो भी था वो पंडित आता था, अपना एक सिक कराता था तो गोड़ धोकर पिलाता था। ये बताइए कौन रीति रिवाज है? आज हम लोग शिक्षा थोड़ा मिला है तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई गोड़ धोकर दूसरा का हम कैसे पियेंगे। ब्राह्मण देवता होते हैं ना? देवता है कहाँ है, वो बताए ना कि कैसे देवता है। ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए। जी नहीं, सब गलत है। ये सब फंसाने वाला काम है ये सब, ठीक है। हाँ, वो लोग का धंधा है। अगर ये ब्रह्मवाद खत्म हो जाए, ये प्रखंडवाद जो खत्म हो जाए, प्रखंड, तो लोग का धंधा चौपट हो जाएगा, भूखे मरेंगे वो लोग, ठीक है। तो यही सब बात है। विशेषता आपको अच्छा क्या लगा ही ना, हम बताइए क्या कि बौद्ध धर्म से हमको ये अच्छा लगा है कि इसमें एक ही बात बोले कि प्रखंडवाद, इस पाखंड जी वो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसमें सत्य है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कन्हैया लाल। अच्छा जी, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है मातृ पितृ पूजन, और ये हिंदू रीति रिवाज को नकारते हुए बौद्ध रीति रिवाज से कार्यक्रम कराया जा रहा है। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा जो भी है, क्योंकि हम लोग अब बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम कर चुके हैं। धीरे धीरे जो भी है सुधार समाज में आ रहा है। जो भी बचा है उसको हम लोग बताते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जो भी है बाबा साहब के रास्ते पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। आप लोग तो हिंदू को खतरे में डाल रहे हैं धर्म परिवर्तन
देखिए, हिंदू कहने से नहीं होता है, उसके लिए एक बराबर समानता चाहिए सब किसी को। वहाँ पे हम लोग को समानता नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर कहेंगे कि ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, चमहार है, दुसाध है, ये राजपूत है, भुइयार है, तो ये सब नहीं ना देखेंगे। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब है कि आज हम कहीं पे जाते हैं तो हमको कोई भी नीचे नज़र से ही देखता है कि हाँ ये चमार है। इसमें ऐसा है कि बाबा साहब इसी को लेके इस बौद्ध धर्म को अपनाए और सभी को बताए कि हाँ इसमें अपनाना है और सबको इस रास्ते पे चलना है, इसीलिए हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बौद्धाचार्य देवेंद्र बौद्ध जी। अच्छा, ये कार्यक्रम को संपन्न आप ही करा रहे हैं? हाँ, मेरे द्वारा ही संपन्न कराया जा रहा है। ये क्या आप लोग जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये हिंदू को खतरे में डाल रहे हैं? हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, समाज को उस पाखंडवाद से निकालकर वैज्ञानिक पद्धति जो तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया वैज्ञानिक धर्म है, उस धर्म को हम बता रहे हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा जो मानव जीवन जीने के लिए त्रिशरण मार्ग और पंचशील वाणी दिया गया, ये सर्व समाज के लोगों के लिए हितकारी है, ये सर्व समाज के लोगों के लिए आसान है। यही सर्व समाज के लोगों को हम बता रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय किसी भी समाज के लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता था। आज वही चीज़ है, भगवान बुद्ध की शिक्षा को हम लोग इसे सोए हुए समाज में प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। और यही चीज़ है, लोगों को लगता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। भगवान बुद्ध तो भी हिंदू थे, तो फिर आप लोग हिंदू के खिलाफ क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध हिंदू नहीं थे। भगवान बुद्ध जिस समय आए उस समय उनके माता पिता हिंदू नहीं, उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो लोग जीते थे। लेकिन उस समय कुछ मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग, जिसे ब्राह्मण कहा गया, वे लोग उस समय भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर चौथे वर्ण के लोगों को शोषण करने का काम करते थे। जो चौथे वर्ण का जो लोग हैं शूद्र, उस शूद्र समाज के लोगों का शोषण करने का काम करते थे। और उस शूद्र वर्ण में आगे चलकर 6743 जातियों का निर्माण करा दिया गया। और 6743 जातियों को बनाकर हर एक जाति में 7 उपजातियां लगा दी गई, जिससे समाज के लोग जितने टुकड़े टुकड़े में बिखरे रहेंगे, उतने उस मनुवादी समाज के लोगों का धंधा चलते रहेगा। वे कभी नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा बगीचा है ये बहुजन समाज, इस बहुजन समाज रूपी उस फुलवारी के फूल को हम एक सूत्र में एक माला का आकार दें। वे जानते हैं कि जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग उस माला रूपी फूल रूपी माला में गुथ जाएंगे, बन जाएंगे, उस दिन ये माला किसी की सम्मान का पात्र हो जाएगा। और वही चीज़ लोग नहीं चाहते हैं कि ये कभी माला का रूप धारण करे, एक सूत्र में बंधे, एक सूत्र में गूथे। मातृ पितृ पूजन का जो आप लोग में रीति रिवाज है, ये क्या है मातृ पितृ पूजन? मातृ पितृ पूजन इस धरती के सबसे बड़े देवता, जो हर बेटा बेटी के लिए माता पिता होते हैं, उस माता पिता की पूजा उस बेटा और बेटियों के द्वारा करवाया जाता है। इससे ये साबित होता है कि इस धरती पर चाहे जितने भी आप देवी और देवताओं को जानते हैं, उस 33 करोड़ देवी और 33 करोड़ देवता, यानी सब मिलाकर 56 करोड़ की, यानी 56 करोड़ के देवी जो देवता हैं, वो सबसे बड़े देवी और देवता के रूप में माता पिता होते हैं। और इस धरती पर सबसे पहला गुरु के रूप में भी माता पिता होते हैं। इसलिए इस सबसे महान देवी देवता माता पिता और प्रथम गुरु के रूप में माता पिता की पूजा करवाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।